सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज की है। इसमें दोनों पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। एफआईआर में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के अलावा 3 कंपनियों के नाम भी हैं। इस मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की पहले से जांच चल रही है और ईडी अभी तक राहुल और सोनिया गांधी से पूछताछ करने के अलावा सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है। लेकिन अब इस जांच में दिल्ली पुलिस की एंट्री भी हो गई है। क्यों, यही सवाल है, इसका जवाब आपको देंगे। दिल्ली पुलिस ने यह एफआईआर 3 अक्टूबर को ईडी की शिकायत पर दर्ज की थी। दिल्ली पुलिस की एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस से जुड़ी कंपनी एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड एजेएल को धोखाधड़ी से अपने कब्जे में लेने के लिए साजिश रची गई। तो फिर मैं एक बार आपको बता दूं, यह बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि इसमें दिल्ली पुलिस की फ्रेश एंट्री हुई है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने यह एफआईआर दर्ज की है और इसमें धारा 420 भी धोखाधड़ी, 120 भी क्रिमिनल साजिश, ये धाराएं लगाई गई हैं। और एफआईआर ये कह रही है कि 90 करोड़ रुपए का कर्ज सिर्फ 50 लाख रुपए में यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दिया गया और ये सारी साजिश जो थी वो सोची समझी थी। 2000 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है नेशनल हेराल्ड की, उसको अपने कब्जे में किया गया। ये कहा गया कि ये कोई सामान्य बिजनेस डील नहीं थी, बल्कि एक मास्टर प्लान के तहत हजारों करोड़ की संपत्ति को बहुत कम कीमत पर यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दिया गया। यंग इंडिया जिसका जो मालिकाना हक है वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास है। एफआईआर के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को पहले करीब 90 करोड़ रुपए का कर्ज दिया, लेकिन बाद में कर्ज वसूली का अधिकार सिर्फ 50 लाख रुपए में यंग इंडिया कंपनी को, यानी राहुल गांधी सोनिया गांधी की कंपनी को दे दिया गया। और इस डील के बाद यंग इंडिया के पास एजेएल की करोड़ों की संपत्ति के नियंत्रण का रास्ता खुल गया। इसमें कंपनी के डायरेक्टर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम शामिल है। एफआईआर में दावा किया गया है कि यंग इंडिया पर दोनों नेताओं का प्रभाव था और पूरी प्रक्रिया पहले से तय योजना की जैसी दिखाई देती है। और आपको मालूम है कि अभी कल ही ये खबर आई थी कि जो ईडी की चार्जशीट फाइल हुई है, चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट, उस पर संज्ञान लें या न लें, इस पर कल दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत को फैसला करना था। वो फैसला फिलहाल टाल दिया गया है दिसंबर के लिए। तो कल ही ये हुआ और आज ये खबर आ रही है कि दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कई लोगों के खिलाफ इसी मामले में एक नई एफआईआर जो थी वो अक्टूबर में लिख ली थी। अब इसका मतलब समझना है, जब पहले से एक जांच ईडी की चल रही है तो फिर उनके ऊपर ये दिल्ली पुलिस की नई जांच उसी मामले में इस साल क्यों? 2024 की वो एफआईआर है ना सर ईडी की, तो जो चल रही है नेशनल हेराल्ड में। तो सर इस साल ये नई फ्रेश एफआईआर एक ही मामले में क्यों दिल्ली पुलिस की? सर दिल्ली पुलिस अपने तरीके से काम कर रही है। ईडी ने मोटे तौर पे जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है उस पर काम किया हुआ है। हालांकि इसको बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी या पॉलिटिकली वेंडिटा के तौर पे भी आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है कि कांग्रेस कोर्ट में जाए और कहे कि भाई सारे मामलों को एक साथ हियरिंग की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। दिल्ली पुलिस ने कुछ अलग धाराएं, उन्होंने धोखाधड़ी का मामले को ज़्यादा बनाया और ईडी में उनका मामला है मनी लॉन्ड्रिंग का। हालांकि ईडी के पास मामले सीबीआई और उसके थ्रू आते हैं, डायरेक्ट ईडी नॉर्मली कोई केस उस तरह से नहीं लेता है। तो अब कोशिश कर रही है और फिर कल से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। कल संसद का सत्र और आज सर्वदलीय बैठक है जिसमें हम लोग ये तय करेंगे, मतलब हमारे माननीय राजनेता, कि हम सब मिलकर सदन को अच्छे से चलाएंगे।